तीन रेशो मैंने बताए थे आपको, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। उनसे रिलेटेड मैंने 3 ऑब्जर्वेशन आपको सिखाए थे, उम्मीद है आपको याद होंगे। तो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कभी कभी कि ये एक पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, तो इससे जो भी ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा, क्या वो ग्राफ पैरेलल लाइंस का बनेगा, क्या वो ग्राफ कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग बनेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहले पेयर को हम लोग देखते हैं। पहला पेयर हमको दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। आपको पता है A1, A2, B1, B2 और C1, C2 इनको कैसे पहचानना। आपको पता है पहले इक्वेशन में ये A1 है और ये दूसरे इक्वेशन में A2 है, ठीक है। ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज लिख देते हैं। A1 की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू मैं देख सकता हूँ, यहाँ से मिल गई मेरे को 7। उसी तरीके से B1 की वैल्यू क्लोजली आप देखेंगे -4 और B2 की वैल्यू है 6। इसी तरीके से C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू -9। अब मैं इनके रेशोज बना देता हूं और चेक करता हूं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो A1/A2 मैंने जैसे किया तो मेरे को मिल गई 5/7। B1/B2 मैंने रेशो बनाया तो मेरे को मिलता है -4/6, जिसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो वो बन जाता है -2/3। उसी तरीके से C1/C2 जब मैं ये रेशो बनाता हूं तो मेरे को मिलता है 8/-9, जिसको सिंप्लीफाई करूं तो -8/9 होता है। आप इन तीनों को देखिए, क्या ये आपस में इक्वल है। हमको दिख रहा है क्लियरली 5/7 इट इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो पहली कंडीशन याद कीजिए, जब भी A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं होंगे, जैसा कि यहां पर नहीं है, 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो मैं क्या लिखूंगा, हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, हेंस द गिवन लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। उसी तरीके से मेरे को एक दूसरा पेयर दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो यहां पर भी मैंने A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये वैल्यूज मैंने लिख ली और उनसे मैंने रेशोज बनाने की कोशिश की। तो A1/A2 का मैंने रेशो बनाया तो उसकी वैल्यू मुझे मिली 1/2। फिर मैंने B1/B2 का रेशो बनाया, उसकी वैल्यू भी मुझे मिली 1/2। फिर मैंने C1/C2 का रेशो बनाया, उसकी वैल्यू भी मुझे मिली 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ तीनों रेशोज आपस में इक्वल हैं। हमने कंडीशन पढ़ी थी, व्हेन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, और वही रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। उसी तरह तीसरा पेयर हमको दिया हुआ है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज देखता हूँ, A1 की वैल्यू है 6, A2 की वैल्यू है 2, उसी तरह B1 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू है -1। क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो जब कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता तो उसको 1 माना जाता है, तो माइनस साइन की वजह से -1। और C1 है 10 और C2 है 9। तो मैं इनके रेशोज बनाता हूँ। A1/A2 6/2 मिल गया मुझे 3, उसी तरह B1/B2 -3/-1 ये मिल गया मुझे 3। तो आप पहले दो रेशोज देखो आपस में इक्वल हो रहे हैं। तीसरा रेशो हम लोग देखते हैं C1/C2, वो होता है 10/9। तो देखिए यहाँ पर इस केस में A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों C1/C2 से इक्वल नहीं है। तो इसीलिए जैसा हमने सीखा, द गिवन पेयर ऑफ लाइंस विल बी
पैरेलल। इस प्रॉब्लम में हमको ये बताया गया है कि क्लास 10 के 10 बच्चे हैं, उन्होंने एक मैथ्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किया और एक कंडीशन दी हुई है कि जो उनमें लड़कियों की गिनती थी वो लड़कों से 4 ज़्यादा थी। तो हमको पता करना है कि कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी जिन्होंने मैथ्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किया, और ये हमको पता करना है ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड से हमको जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है तो आपने जो सीखा हुआ है पहले, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, ये दोनों ही काम हमको करने पड़ेंगे। ग्राफ बनने के बाद हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे हम लोग ये करेंगे, आइए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लड़कियों की गिनती को x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी y। तो पहली कंडीशन थी 10 बच्चे थे, वहां से हमको पहला इक्वेशन आसानी से मिल जाता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी कंडीशन थी कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, यहां से हमको दूसरा इक्वेशन मिल जाता है। तो दूसरा इक्वेशन मिल जाता है x विच इज नंबर ऑफ गर्ल्स, इट इज इक्वल टू y प्लस 4। ये दोनों इक्वेशन हमको मिल गए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कोऑर्डिनेट्स ढूंढने वाले हैं इन दोनों इक्वेशंस के, सो दैट हम इनके ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था, हम y को लेफ्ट में रखेंगे और उसको इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। तो दोनों इक्वेशन से हमको दो नए इक्वेशन मिल जाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। आप देख सकते हैं x को हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमको एक और नया इक्वेशन मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ नोट कर दिया है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, और एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको इस इक्वेशन के लिए भी कम से कम 2 पॉइंट चाहिए और इस इक्वेशन के लिए भी कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में x की वैल्यू आपको इस तरीके से चूज़ करनी है सो दैट y इंटीजर फॉर्म में रहे, ग्राफ पे प्लॉट करने में या लोकेट करने में आसानी होती है। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू रखी 2, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे को मिल जाती है 10 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ आप देखेंगे पहला पॉइंट मिल गया मेरे को x 2 y 8। उसी तरीके से x की वैल्यू अब मैं रखता हूँ 5, तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाती है 10 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ दूसरा कोऑर्डिनेट या दूसरा पॉइंट भी मेरे को मिल गया x5 y5। तो मैं टेबुलर फॉर्म में इनको मैं नोट कर लेता हूँ, x y और पॉइंट्स का नाम, इससे समझना आसान हो जाता है। तो जब x 2 है y 8 है, जब x 5 है y 5 है। पहले पॉइंट को हमने नाम दे दिया a, दूसरे पॉइंट को नाम हमने दे दिया b, और इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपके समझने के लिए लिख दिए हैं। a के कोऑर्डिनेट्स है 2,8 और पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स है 5,5। इसी तरीके से हम लोग दूसरे इक्वेशन के भी कम से कम 2 कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी है, तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू मेरे को मिलती है 0 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -4। फिर मैंने x की वैल्यू 3 चूज करी, तो x की वैल्यू 3 रखने से y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे को मिल जाती है 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ भी मेरे को 2 पॉइंट मिल गए, आप देख सकते हैं 0 माइनस 4 जिसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट P, और दूसरा पॉइंट मेरे को मिल गया है 3 माइनस 1 जिसको मैंने नाम दे दिया है Q। तो 4 पॉइंट्स हमने ढूंढ लिए, A, B, P और Q। A और B को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको पहले इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा, और P और Q को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको दूसरे इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। तो ग्राफ बनाना हम शुरू करते हैं। ग्राफ बनाते समय आपको याद रखना है, आप बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो आपको स्केल चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आपकी सहूलत के लिए मैंने स्केल चूज़ करके रखी है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे मैंने स्केल लिए 1 सेंटीमीटर यानी 1 गर्ल, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इट विल रिप्रेजेंट 1 बॉय। ठीक है, तो स्केल हमने ले ली। अब उसके बाद मेरे को पॉइंट्स को लोकेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ए और बी को लोकेट करूंगा और पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा।
ए के कोऑर्डिनेट्स में देख सकता हूँ 2,8, तो यहाँ पे 2 और 8 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट मेरे को मिल जाता है ए 2,8, मैंने कोऑर्डिनेट्स उसके नोट कर दिए। उसके बाद पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट्स है 5,5, तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस 5 ऊपर जाऊंगा 5 यूनिट्स, तो ये दूसरा पॉइंट मेरे को मिल जाएगा बी 5,5। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पे मेरे को पहले इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, जो कि आप रेड कलर में देख सकते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंड करना है सो दैट दूसरी लाइन उससे इंटरसेक्ट हो सके, और इस लाइन को जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आप लिख दीजिए उसके बाजू में, ताकि क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके। उसके बाद हम पॉइंट्स पी और क्यू को लोकेट करते हैं और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है 0, -4, तो यहाँ पर पॉइंट है 0, -4, ये पॉइंट हो गया पी। क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 3, -1, तो ये 3 और ये -1, ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। पी और क्यू को भी मैं एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा दूसरे इक्वेशन का ग्राफ। दोनों ग्राफ आप देखिए आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं आर, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आर के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखेंगे तो आर को आप एक्स एक्सिस तक ले जाइए परपेंडिकुलर, और वाई एक्सिस पे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। एक्स के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 7 और वाई कोऑर्डिनेट है 3, तो आर के कोऑर्डिनेट्स है 7,3। अब यह आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से आप देखिए। आर एक ऐसा पॉइंट है जो पहले ग्राफ पर भी है, जो दूसरे ग्राफ पर भी है, मतलब ये दोनों ग्राफ या दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है। तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो ही ग्राफिकल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन मिल चुका है और हमारा सॉल्यूशन है R7,3। तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? आंसर हम लोग लिखेंगे एज द लाइंस intersect at point R, so the R represent the solution of this problem। तो R के कोऑर्डिनेट्स जो है वही सॉल्यूशन है। R का जो x कोऑर्डिनेट है वो है x = 7, R का जो y कोऑर्डिनेट है वही है सॉल्यूशन y = 3। तो x हमने अज्यूम किया था नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज थे y, तो वो हो जाएंगे 3।